स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में। और अभी सूचना मिली है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून है जो वो लागू कर दिया गया है और यह देश का दूसरा राज्य होगा जिसने यह लागू किया। पहला राज्य गोवा है। अगर आपको नहीं पता समान नागरिक संहिता कानून क्या है तो आप इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक समान कानून से है जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक कानून है जिसके अंतर्गत देश में रहने वाले नागरिकों चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो क्यों ना हो, समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर हर धर्म के लिए एक समान कानून आ जाएगा। वर्तमान में देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के आधार पर करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध आते हैं। इसी के चलते संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन यह आज तक देश में लागू नहीं हो पाई और आज हमारे स्टेट ने यह लागू कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। यूनिफॉर्म का अर्थ है समान, यानी कि समान कहने का अर्थ है सभी धर्मों की परंपराओं को जोड़ते हुए एक कानून बनाना जो सभी के लिए एक जैसा हो। और सिविल का अर्थ है दीवानी मामले, यानी कि जिसमें अपने अधिकारों की मांग की जाती है। इसमें परिवार से संबंधित मामले होते हैं। परिवार भी विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, तो उनका आपस में क्या क्या अधिकार है, ये क्या जिम्मेदारियां हैं, यह सभी सिविल मामले में आते हैं। जैसे कि शादी हो गया, डाइवोर्स हो गया, गुजारा भत्ता, एडॉप्शन, सारे इसी के अधीन में आते हैं। और कोड का अर्थ हो गया लॉ, यानी कि ये जब कोई कानून संसद में पारित होता है, होकर एक्ट बनता है और कानून के रूप में हमारे सामने आता है, तो इसी कानून को हम कोड के रूप में उपयोग करते हैं। नियमों और विधानों परंपराओं को लेकर जब एक व्यवस्थित रूप में दिया जाता है तो हम इसे संहिताकरण कहते हैं। अब देखिए ये क्यों ज़रूरी है, इसको भी जान लेते हैं। अभी मुसलमानों में 3 शादियों का परमिशन है और महज 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। और वहीं हिंदुओं में 1 शादी की परमिशन है। यदि यह कानून आ गया तो सभी के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। और देश में अलग अलग कानून से न्यायपालिका को निर्णय लेने में देरी होती है। इस कानून के आने के बाद लंबे समय से जो पेंडिंग में बहुत सारे केसेस चल रहे थे वो जल्द से निपट जाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी और उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।